तो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या फर्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि कितने टाइप के नंबर होते हैं। ये सारे टाइप के नंबर जानना आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो नंबर सिस्टम में नंबर आता है वो है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहला नंबर है हमारे पास क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर में क्या क्या आते हैं, नेचुरल नंबर में आते हैं, आपको पता है, आपने देखा होगा कि इसमें काउंटिंग नंबर्स आते हैं, है ना। क्या आते हैं, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब आप ये समझ सकते हो कि जब कभी नेचर की स्टार्टिंग हुई थी, आपके नेचर की जब कभी स्टार्टिंग हुई थी, तो शुरुआत में आदमी ने जब काउंट करना सीखा ना, तो उसने 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना सीखा। ठीक है, तो आप इससे भी नाम को रिलेट कर सकते हो कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जो काउंटिंग में जनरली यूज किए जाते थे सबसे पहले और अभी भी यूज किए जाते हैं, उनको नेचुरल नंबर बोला जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं और इसमें क्या क्या आता है भाई, क्या क्या आता है, काउंटिंग नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6। और ये काउंटिंग चलती चलेगी, कहां तक चलती चलेगी बताइए तो, ये काउंटिंग कहां तक, इनफाइनाइट तक चलती चलेगी। यस, ये काउंटिंग आपकी इनफाइनाइट तक चलती चलेगी। इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डज मीन बाय इनफाइनाइट, नो एंडिंग पॉइंट। नो एंडिंग पॉइंट, यस, इनफाइनाइट मींस नो एंडिंग पॉइंट। मैथमेटिकली इनफाइनाइट का मतलब समझिएगा, मैथमेटिकली इनफाइनाइट का मतलब होता है एक बहुत बड़ा नंबर, अ वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा नंबर, एक बहुत ही बड़ा नंबर जिसपे कभी पहुंचा नहीं जा सकता। मैथमेटिकली इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अ वेरी लार्ज नंबर ऑन विच वी कैन नेवर रीच। हम लोग एक उस नंबर पे कभी पहुंच नहीं सकते, एक बहुत बड़ा नंबर जिसपे कभी पहुंच नहीं सकते। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि चलिए मुझे बहुत बड़ा नंबर बताइए, तो आपने बोला सर 100 करोड़ बहुत बड़ा नंबर, लेकिन आप उस पर पहुंच सकते हो ना, उससे भी बड़े नंबर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट का मैथमेटिकल मतलब समझिएगा, इनफाइनाइट मतलब मैथमेटिकल मीनिंग है कि एक बहुत बड़ा नंबर जिसपे हम लोग कभी भी पहुंच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक, तो नंबर सिस्टम में ये आपका पहला नंबर है। कोई प्रॉब्लम इस पे? नो सर। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा नंबर आता है, साथ में कॉपी में आप लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। अच्छा, एक और चीज, जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो उस समय पे कोई और काम बिल्कुल मत करिएगा, कोई आपके आसपास कोई बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस करिएगा, जो व्हाइट बोर्ड आपके सामने, सिर्फ वहीं पे फोकस करिएगा। उसके अलावा आपका कंसंट्रेशन, आपका माइंड, आपकी नजर कहीं नहीं जानी चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद दूसरा नंबर आता है आपके पास, नेचुरल नंबर के बाद इंटीजर्स। ठीक है, दूसरा नंबर क्या आता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर इज डिनोटेड बाय जेड या समटाइम्स आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय, इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, या कभी कभी आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर का मतलब आपको अच्छी तरीके से पता है, इंटीजर का मतलब जो पूरा पूरा नंबर होता है, जो फ्रैक्शन ना हो, जो डेसिमल ना हो, है ना, जो पूरे 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 नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम जेड में इंटीजर्स की बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा हम किस तरीके से इंटीजर्स को लिखेंगे। 0 भी इंटीजर है ना, 1 2 3 ये सब इंटीजर्स हैं, कोई भी हमने डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं लिया। 4 5 6, और ये फिर से आपको पता है कि ये काउंटिंग आपकी इनफाइनाइट तक चलती चलेगी। निगेटिव साइड में चलते हैं, देखिए, तो निगेटिव साइड में भी इंटीजर्स मिलेंगे, कौन कौन से, -1 -2 -3 -4। और ये आपका कहां तक चलता चलेगा, ये पीछे कहां तक जाएगा, माइनस इनफिनाइट। माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये इधर प्लस इन्फिनिटी है और इधर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। क्लियर? इनफाइनाइट, जैसा मैंने बताया, इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है, बहुत बड़ा नंबर
आप अभी चाहे एरो लगा करके कहीं पे लिख सकते हो। मैथमेटिकल मीनिंग क्या मैंने बताया, अ वेरी लार्ज नंबर ऑन विच या विच कैन नॉट बी रीच्ड, ठीक है, अ वेरी लार्ज नंबर विच कैन नॉट बी रीच्ड, ठीक। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, पॉजिटिव साइड में बहुत बड़ा नंबर, और इधर ये निगेटिव साइड में बहुत बड़ा नंबर, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक, ये निगेटिव साइड में बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर है। इंटीजर में सारे के सारे देखो, ये पॉजिटिव साइड के सारे इंटीजर, निगेटिव साइड के सारे इंटीजर्स और जीरो आते हैं, तो ये है आपका इंटीजर, एंड इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, जेड, और समटाइम्स आल्सो इट इज डिनोटेड बाय आई, कभी कभी इसको हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं। क्लियर, कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, नो अब सर। यस, इस इंटीजर को हम लोग अब फर्दर सब क्लासिफाई करते हैं। इस इंटीजर को हम लोग पता और क्लासिफाई करते हैं। आपको ऐसे सुनने में आएगा, जैसे कभी सुनने में आया कि पॉजिटिव इंटीजर, है ना, क्या सुनने को आया, पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर क्या है बताइए? पॉजिटिव इंटीजर नाम से ही पता चल रहा है कि वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव हैं, ठीक है। यस। या इसको कभी अगर आप सोचो कि इसको डिनोट किससे करेंगे ना, इसको जेड पॉजिटिव ऐसे लिख देते हैं। देखो, जेड पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, इस पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या आएगा? इस इंटीजर में देखिए, जो जो पॉजिटिव है वो सब आएगा। तो इस इंटीजर में बताइए क्या क्या पॉजिटिव है, बताइए तो, इसमें क्या क्या पॉजिटिव दिख रहा है? 0 1 2 होल नंबर्स। नो, लिसन, 0 is not positive, क्लियर? 1। हाँ, सुनिए अभी मेरी बात, 0 is not positive, is that clear? यस सर। 0 पॉजिटिव नहीं है, तो फिर क्या 0 निगेटिव है क्या? 0 निगेटिव No, sir. नहीं है। 0 के बारे में जान लीजिए, 0 is neither positive nor negative, 0 is a neutral number, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 0 न्यूट्रल नंबर है, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। 0 को पॉजिटिव नंबर नहीं बोला जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएगा, 0 तो ले नहीं सकते, तो क्या आएगा भाई, 1 2 3 4 5 6, और ये चलता चलेगा इन्फिनिटी तक। अच्छा देखिए, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, आप देख रहे हो किसी से मिलता जुलता है, ये नेचुरल नंबर से मिलता जुलता है, देख रहे हो ना? यस सर। तो इसलिए इस पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर कहीं पॉजिटिव इंटीजर लिखा है तो आप समझ सकते हो कि नेचुरल नंबर है, या नेचुरल नंबर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, एक ही बात। अच्छा, दूसरा आपके पास आता है निगेटिव इंटीजर्स। क्या आता है? निगेटिव इंटीजर्स। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड निगेटिव से। इसमें बताइए क्या क्या आएगा, जल्दी से बताइए तो क्या आएगा? -1 -2 -3। -2 -3, जीरो नहीं लेंगे। यस, बिकॉज जीरो क्यों नहीं लेंगे? जीरो क्यों नहीं लेंगे भाई? क्योंकि जीरो निगेटिव नहीं है। जीरो ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव है। तो अच्छा, लिखना है तो ऐसे लिखना, देखो, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से ही लिखना है ना। ऐसा मत लिखना कि -1 -2 -3, ऐसा नहीं लिखा जाता, ठीक है। हमेशा नंबर्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये निगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी मैंने आपको सबसे अभी क्या बताया था, पहले नेचुरल नंबर बताया था, फिर इंटीजर बताया था, आई और जेड से रिप्रेजेंट करते थे। इसमें मैंने आपको दिखाया था कि आपके पास 1 2 3 4 अप टू इधर इनफाइनाइट तक आया था, 0 आया था, -1 -2 -3, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी तक आया था। ये इंटीजर्स था। इसमें मैंने इसको फर्दर सब क्लासिफाई किया था। क्या क्या क्लासिफाई किए थे भाई? पॉजिटिव इंटीजर्स में हमने इसको क्लासिफाई किया था, इसको जेड पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किए थे, और इसमें क्या आया था, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, एंड दैट वाज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, निगेटिव इंटीजर्स बताया था। निगेटिव इंटीजर्स को जेड निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड माइनस से। और इसमें क्या आता है, सारा का सारा निगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3, और इस तरीके से। ध्यान रखिएगा,
जीरो जो है वो क्या होता है, ना तो पॉजिटिव ना निगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता, निगेटिव भी नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ठीक। इसके बाद देखिए एक और चीज आपको सुनने में आती है, इंटीजर्स को अभी हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, ये सारा नाम आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगला आता है आपका नॉन निगेटिव इंटीजर्स। क्या आता है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। इसमें क्या आएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब ऐसे इंटीजर्स जो निगेटिव नहीं है। तो इस इंटीजर पे आइए और मुझे बताइए कौन कौन से इंटीजर्स निगेटिव नहीं है, बताइए कौन से इंटीजर निगेटिव नहीं है, वो सारे लेना है। तो ये तो छोड़ ही दीजिए इधर वाले, ये तो सब निगेटिव है। जीरो के बारे में क्या बोलते हो, ये नॉन निगेटिव है कि नहीं, जीरो निगेटिव है कि नहीं। जीरो भी मैंने बताया था ना, जीरो क्या है, ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, जीरो निगेटिव नहीं है। तो जीरो निगेटिव नहीं है तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स में आएगा, क्योंकि इसमें वो इंटीजर्स आएंगे जो निगेटिव नहीं है। तो जीरो निगेटिव नहीं है तो जीरो आएगा। बाकी ये 1 2 3 4 ये निगेटिव नहीं है तो ये भी आएंगे, 1 2 3 4 ये सब आएंगे पूरे के पूरे, ठीक। और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, देखिए ये है नॉन निगेटिव इंटीजर, ऐसे इंटीजर्स जो निगेटिव नहीं है। और इसका एक और नाम है होल नंबर। क्या है, होल नंबर। और होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं। होल नंबर इज डिनोटेड बाय W। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर जो है वो होल नंबर के इक्विवेलेंट होता है। होल नंबर में क्या आता है, होल नंबर में जीरो आता है और बाकी सारा नेचुरल नंबर आता है। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि सारे नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो मिक्स कर दें, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो मिला दें तो हमें होल नंबर मिल जाएगा। अगर नेचुरल नंबर में से जीरो मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, होल नंबर मिल जाएगा। बोलिए ठीक बोल रहे हैं कि नहीं। तो ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स जो है ये क्या होते हैं, ये होल नंबर होते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर्स में वो इंटीजर आते हैं जो निगेटिव नहीं है, इसलिए इसमें जीरो भी आता है। अच्छा, इसके बाद अगला इस इंटीजर को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, तो अगला आता है हमारे पास नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। क्या आता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें कौन से इंटीजर आएंगे, इसमें वो इंटीजर आएंगे जो पॉजिटिव नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, मतलब जो पॉजिटिव नहीं। तो चलो देखो तो कौन से पॉजिटिव नहीं, ये सब तो पॉजिटिव है, इनको हटा दो। जीरो, जीरो पॉजिटिव नहीं है, जीरो पॉजिटिव नहीं, जीरो नॉन पॉजिटिव है तो जीरो आएगा। बाकी -1 -2 -3 ये सब पॉजिटिव नहीं है तो ये भी आएंगे। और ये है आपके क्या, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई प्रॉब्लम इसमें अभी तक बताइए जल्दी से। चलिए, तो ये हम क्या कर रहे थे, ये आपके इंटीजर्स, इंटीजर्स को हमने सब क्लासिफाई किया। ये फिर इसी को और हम सब क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद आता है आपका, इसको सब क्लासिफाई करोगे तो आएगा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इंटीजर्स को और हम क्लासिफाई करेंगे तो आता है इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको पता है, वो नंबर्स जो 2 के मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं, वो इवन नंबर्स कहलाते हैं, है ना। कौन से नंबर्स इवन नंबर होते हैं, नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। 2 के मल्टीपल, अच्छा जैसे एग्जांपल अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, 2 4 6 8 10 ये सब जीरो है कि नहीं इवन नंबर, जीरो भी इवन नंबर है, क्योंकि जीरो भी 2 के मल्टीप्लिकेशन में आता है। क्यों 2 के मल्टीप्लिकेशन में आता है भाई, 2 इंटू जीरो कर दो, 2 इंटू जीरो करोगे तो जीरो ही तो आता है। तो जीरो भी इवन नंबर है, निगेटिव भी होता है, -2 -4 इस तरीके से, -6 और ये भी। तो ये है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को आप अगर कभी रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आप किससे रिप्रेजेंट करोगे पता है,
इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे 2n से। जैसे मान लीजिए कि कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि इवन नंबर, एक इवन नंबर है जिसको एज्यूम करना है। तो जैसे आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो तो आप किसी नंबर को x एज्यूम किए हो ना पहले कभी, तो उसी तरीके से अगर इवन नंबर एज्यूम करना पड़ा तो इवन नंबर आप क्या एज्यूम करोगे, इवन नंबर आप 2n एज्यूम करोगे। 2n क्यों एज्यूम करोगे, क्योंकि आपने बोला ना इवन नंबर 2 का मल्टीपल है, तो देखिए 2n मतलब ये 2 का मल्टीपल ही तो है। n की वैल्यू अलग अलग रखते चलो तो आपको ये सारा का सारा इवन नंबर मिलता चलेगा। n की वैल्यू 0 रखो, n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 2 रखो, तो ये सारा का सारा इवन नंबर आपको मिलता चलेगा। ठीक है, इवन नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट कर लियो इसको। अच्छा चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्या, ऑड नंबर। और ऑड नंबर के बाद आज की क्लास हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, ऑड आज की क्लास हम लोग सिर्फ इतने पे ही खत्म कर देंगे। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते। ठीक है, नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, वो नंबर्स जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 1, 3, 5, 7 एटसेट्रा। निगेटिव साइड में भी आप बोल सकते हो -1, -3, -5 और ये सब एटसेट्रा। तो ये सब ऑड नंबर्स के एग्जांपल। क्लियर, तो ये है आपके ऑड नंबर्स। अच्छा, इनको इनका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसको कैसे एज्यूम करोगे, ये ध्यान से देखिए। 2 से जब आप डिवाइड करोगे, या 2 का मल्टीपल ये नहीं है, 2 के मल्टीपल्स नहीं है, तो 2 से डिवाइड करने पे पता है कितना रिमाइंडर देंगे, 1। जब आप किसी भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। जैसे 3 को आप 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। 5 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। 2 2 जा 4 एंड 1 इज द रिमाइंडर। तो पता है इसको इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n+1 टाइप का, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बता रहा है कि अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपको हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसलिए अगर कभी आपको ऑड नंबर एज्यूम करना पड़ा तो वो आप ऑड नंबर क्या एज्यूम करोगे, 2n+1 एज्यूम करोगे। ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। आप चेक कर सकते हो, n की वैल्यू रखते चलो आपको ये सब मिलता चलेगा। जैसे n की वैल्यू 0 रखो तो 0+1 1 मिल गया। n की वैल्यू 1 रखो तो 2 × 1 2 +1 3 मिल गया। n की वैल्यू 2 रखो तो 2 2 जा 4 +1 5 मिल गया। तो इस तरीके से n की वैल्यू रखते चलोगे तो आपको ये ऑड नंबर्स मिलते चलेंगे। तो ऑड नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग ऑड नंबर को 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में नेक्स्ट नंबर रेशनल नंबर, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।